गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना सभी कार्य समय पर पूरा करते होंगे। आज कक्षा 8 का हमारा विषय है पाठ 3 डिजी भारतम। डिजी भारतम मतलब डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। तो इसमें क्या है बेटा, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि आज जो हम कंप्यूटर स्मार्टफोन से अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, इंटरनेट को आज इतना सरल बना दिया है हमारे जीवन को इंटरनेट ने, ये हम देख सकते हैं। आज हम इस कठिन घड़ी में अपना स्कूल का कार्य भी, गृह कार्य भी सब फोन के द्वारा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें है बेटा, अधः संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अधः आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इस विषय पर चर्चा श्रूयते सुन रहे हैं। आज हम संपूर्ण विषय में डिजिटल इंडिया इस विषय की चर्चा सुन रहे हैं। अस्य पदस्य क भाव, अस्य इस पदस्य पद का क भाव क्या भाव है? इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इति ऐसी मनसी मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के परिवर्तन के सह साथ ही मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकताएं भी परिवर्तित हुई हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिकम आसीत्, मौखिक रूप से था। विद्या च सुरित परंपराया गृह्णन्ते स्म, और विद्या को सुनने की परंपरा से ग्रहण किया जाता था। अनंतरस्य तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद तालपत्रोपरि, ताड़पत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य को आरंभ किया गया। परिवर्तनी ही काले, आगे परिवर्तित हुए समय में कर्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्दगोः परि लेखनं प्रारब्धम। समय बीतने पर कदर्गस्य लेखन्या, कागज के लिखने के आविष्कार ने सर्वेषामेव मनोगतानां, सभी के मन में भावनाम कर्दगोः परि लेखनम प्रारब्धम, सभी के मन में कागज के ऊपर लिखने की भावना प्रारंभ की। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठन्। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकन यंत्रस्य टाइपिंग यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री टंकिता सती, छप जाती थी। बहुकालाय सुरक्षितः अतिष्ठन्, और बहुकालाय लंबे समय तक सुरक्षितः अतिष्ठत्, सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक जो विधि थी उसकी प्रगति ही यात्रा, उसकी जो आगे बढ़ने की यात्रा थी वो पुनरपि, फिर भी अग्रे गता, आगे बढ़ती गई। अधः सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अधः आज सर्वाणि कार्याणि, सर्वाणि सभी कार्याणि, कार्य संगणक नामकेन, संगणक कंप्यूटर, कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति, संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते। समाचार पत्र, पुस्तक आदि
कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं, लिखयन्ते च और लिखे जाते हैं। कदर्घोद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कृतयन्ते स्म। कदर्घोद्योग कागज का जो उद्योग था उसके लिए वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग होता था। वृक्षः कृतयन्ते है, वृक्षः वृक्षों को कृतयन्ते काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने वृक्षों का काटना न्यूनता भविष्यति कम होगा इति विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति और यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यतः नास्ति। अधुना अब आपणे बाजारों में वस्तु क्रियार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तो रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंक के च अपि और बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यते कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा बहुविधा अनेक प्रकार की अनुप्रयोगा ऐपों से मुद्राहीनाय विनिमयाय मुद्राहीनाय जो पैसों का विनिमय लेन देन है सहायका संति उसमें वो ऐप सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अध नास्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल यात्रा पत्रस्य रेल यात्रा की टिकट वायु यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अध नास्ति और वायुयान की टिकट आज अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र अर्थात हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे हमारे चलदूरभाषयंत्रे मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम स्वक्रियेण यात्रा आनंदम गृहीम अर्थात संदृश्य उनको दिखाकर वयम हम सब स्वक्रियेण आनंद पूर्वक यात्राया आनंदम गृहीतम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयों में भी अस्पतालों में भी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अध न अनुभूयते। अस्पतालों में भी इलाज के दौरान आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते शुल्क दिया जा सकता है। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाष यंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तददिनं वह दिन नातिदूरम अधिक दूर नहीं है यदा जब वयम हम सब हस्ते एकमात्र चलदूरभाष यंत्र हस्ते हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थः भविष्यामः सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटकेषु रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटकेषु कपड़े की थैली रूप्यकाणाम रुपयों के लिए आवश्यकता न भविष्यति उसके लिए रुपयों के लिए वस्त्र की थैले की जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति पासबुक चेकबुक आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी।
पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्ता प्रायः भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकानां समाचार पत्राणां पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्दगस्य वा लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश सस्य व अपि और डिक्शनरी आदि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति च अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य अनदेखे मार्ग को जानने के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुम्, यह सभी कार्य एक ही यंत्र करेगा। शाकाधिकार्थम सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम्, विश्राम गृह में कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम्, चिकित्सालय में हॉस्पिटल में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम्, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम् चल दूरभाष यंत्रणमेव अलम, कहीं पर अत्यधिक दान देने के लिए मोबाइल फोन ही काफी होगा। डिजी भारतम इसी अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसेराम। डिजी भारतम डिजिटल भारत के लिए अस्या दिशि इस दिशा में वयम भारतीय हम भारतीय द्रुतगत्या शीघ्र गति से अग्रसेराम बढ़ रहे हैं। तो बेटा इस लेसन की हिंदी आपको करनी है, वर्ड मीनिंग आपको इसके अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अपने विचार इस लेसन पर आपको अपनी नोटबुक में लिखकर मेरे पास भेजने हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।